तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्पीड। अगर स्पीड के लफ्ज़ी मायने देखे जाएं तो स्पीड का मतलब होता है रफ्तार। अब आगे क्या कहता है, हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म मूव कर रहा है तो कितना तेज मूव कर रहा है, कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। कोई भी जिस्म, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो कितनी तेज मूव कर रहा है, कितनी रफ्तार से मूव कर रहा है, इस बात को हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो स्पीड का बेसिकली ये मतलब होता है। उसके बाद कह रहा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में, यूनिट वर्ड का मतलब होता है वन, तो कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट एक सेकंड में जितना भी डिस्टेंस तय करे, जितना भी डिस्टेंस तय करे, इसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये आपकी एक पॉइंट है और ये आपकी बी पॉइंट है। एक बंदा जो है वो यहां से चलता है और बी तक आता है। यहां तक इसने डिस्टेंस तय किया 5 मीटर और इसे टाइम लगा 2 सेकंड्स। एक दूसरी बॉडी है, वो भी ए से लेकर बी तक आता है और वो डिस्टेंस तय करता है 5 मीटर और उसे जो टाइम लगता है वो 5 सेकंड्स लगता है। अब अगर इन दोनों को देखा जाए तो डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, फर्क सिर्फ किसका है, टाइम का फर्क है। यहां पे इस बॉडी को 5 मीटर तय करने में जो टाइम लगा वो 2 सेकंड्स लगे और यहां पे 5 मीटर तय करने में जो टाइम लगा वो 5 सेकंड्स लगे। तो दोनों में अगर देखा जाए तो इसका ये मतलब हुआ कि ये वाली जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है, इसे कम टाइम लगा है। इसका मतलब है कि ये बॉडी ए से लेकर बी तक तेज आई है। तो जब भी कोई बॉडी तेज मूव करती है, फास्ट मूव करती है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा है। यहां पर देखें कि इस पे इसको 5 मीटर सेम फासला इसने तय किया मगर यहां पे टाइम 5 सेकंड्स लगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके मुकाबले में ये वाली जो बॉडी है, इसको जो टाइम लगा वो ज्यादा लगा। तो जब टाइम एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं और जब हमें टाइम ज्यादा लगता है, इसका मतलब यह हुआ कि हम कैसे जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं। और जब भी कोई बॉडी स्लो मूव कर रही होती है तो वहां पे जो स्पीड होती है, इसका मतलब है कि स्पीड आपकी मिनिमम होती है, आपकी स्पीड कम होती है। उसके बाद मजीद स्पीड की कुछ डेफिनेशंस हैं। जब भी हम किसी बात को मैथमेटिकली बयान करते हैं, जब भी किसी बात को मैथमेटिकली, मैथमेटिक्स के लफ्जों में, मैथमेटिक्स की टर्म्स में बयान करते हैं और उसमें बात जब टाइम के हिसाब से होती है तो हम उसे ऐसे बयान करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। मींस कोई भी बॉडी जो है उसके डिस्टेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में अगर चेंज आए और वो चेंज टाइम के हिसाब से आए तो उसमें हम हमेशा कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज मींस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कोई भी बॉडी डिस्टेंस तय करे या किसी भी बॉडी के डिस्टेंस में चेंज आए विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसे क्या कहते हैं, उससे भी हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। उसके बाद याद रखिएगा कि हमने पहले भी पढ़ा है और यहां भी देखें कि डिस्टेंस लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस क्या होता है, जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए मगर उसके अंदर जो डायरेक्शन हो वो पर्टिकुलर ना हो, इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस में पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब यह हुआ कि डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्टेंस को दूसरे लफ्जों में हम मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं। तो आपकी जो स्पीड होती है वो बेसिकली क्या होती है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। तो हम ये भी कह सकते हैं स्पीड इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओके जी। या मजीद और डेफिनेशन आगे भी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को भी हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्यों, अब देखें,
वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की डेफिनेशन हम आगे चल के पढ़ेंगे। मेरी पिछली वीडियो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर पड़ी हुई है, आप वो जरूर देखिएगा ताकि आपको मजीद जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर यही समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप यही वीडियो देखते रहें। ओके जी, अब वेलोसिटी में जो है आपकी डिस्प्लेसमेंट होती है, और डिस्प्लेसमेंट में जो डायरेक्शन होता है और स्ट्रेट डायरेक्शन होता है, तो इसका मतलब यह हुआ कि वेलोसिटी में दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और स्पीड में क्या होता है, स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो स्पीड है बेसिकली, जो स्पीड है वो बेसिकली वेलोसिटी का क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्योंकि वेलोसिटी में अगर हम डायरेक्शन को हटा दें तो वो किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, स्पीड की बन जाएगी। ठीक है, ओके जी। फिर उसके बाद बॉडी कवर अ डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर करे, कोई भी बॉडी 1 सेकेंड में जितना भी डिस्टेंस कवर करे, हम उसे क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कोई भी बॉडी डिस्टेंस तय करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे। अच्छा, इसको अगर मजीद एक और डेफिनेशन बनाना चाहें तो बना सकते हैं कि मतलब जब हमें स्पीड को मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे। जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, स्पीड मिलेगी। तो ये कह सकते हैं कि स्पीड जो है वो बेसिकली डिस्टेंस और टाइम का क्या है, रेशो है। जब डिस्टेंस और टाइम का रेशो निकाला जाता है, जब डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। तो अनदर डेफिनेशन, स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। ओके जी, अब इसको मजीद हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के लिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डिस्टेंस को हम एस से भी शो करते हैं, डी से भी शो करते हैं, एक्स से भी शो करते हैं, एल से भी शो करते हैं। तो चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, कोई भी बॉडी डिस्टेंस तय करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या हम इस एस की जगह पे डी भी लिख सकते हैं, एक्स भी लिख सकते हैं, और हम आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके जी। याद रखिएगा, स्पीड को जाहिर किया जाता है, पहचाना जाता है किससे, स्मॉल वी से। याद रखिएगा, स्पीड के लिए हम कैपिटल वी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कैपिटल वी जो है इसका मतलब वॉल्यूम भी होता है। तो याद रखिएगा, स्पीड के लिए हम हमेशा स्मॉल वी निकालते हैं। ठीक है, ओके जी। अब इसको मजीद लिखना चाहें, डिस्टेंस को किससे शो करते हैं, डी से शो करते हैं, और टाइम को स्मॉल टी से शो करते हैं। तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ऐसे शो कर सकते हैं ना, v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, ऐसे भी लिखेंगे। ठीक है, ओके जी। अब दूसरी बात आती है इसके यूनिट की, कि अगर कोई भी बॉडी स्पीड को कवर करता है, स्पीड को तय करता है या स्पीड में है, तो इससे हम मैयर किस में करें, तो इसका यूनिट निकालेंगे। ओके जी, तो वेलोसिटी स्पीड जो है किसके बराबर है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डी का मतलब है डिस्टेंस और टी का मतलब है टाइम। डिस्टेंस को मैयर किया जाता है, नापा जाता है, तोला जाता है मीटर में, और टाइम को मैयर करते हैं सेकंड्स में। एम का क्या मतलब है, मीटर, और एस का क्या मतलब है, सेकंड। अब देखिए यहां पर सेकंड नीचे है। ठीक है, अब इस सेकंड के ऊपर कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो हम क्या समझते हैं, 1 समझते हैं। ओके जी। अब अगर मैं नीचे से इसको ऊपर ले जाऊं तो याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाएं, मतलब डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो क्या होगा कि वो चीज चेंज नहीं होगी, जस्ट क्या होगा, उसकी पावर चेंज हो जाएगी। अगर उसकी पावर माइनस में होगी तो प्लस कर देंगे, और अगर प्लस में होगी तो माइनस में कर देंगे। तो यहां पे देखें, एस के ऊपर जो पावर है वो पॉजिटिव 1 है। अगर ये एस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो इसका यूनिट क्या है, मीटर सेकंड इनवर्स या मीटर पर सेकंड। ठीक है, आप जो भी कहें। ओके जी। उसके बाद अगर इसका हम सीजीएस यूनिट निकालना चाहें तो सीजीएस की बेटा फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ठीक है, अगर कोई कहे एफपीएस की फुल फॉर्म क्या है, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, या इसका दूसरा नाम है ब्रिटिश
इंजीनियरिंग सिस्टम, बीई सिस्टम, ठीक है। ओके जी, अगर हम स्पीड का सीजीएस यूनिट निकालना चाहेंगे तो वैसे स्पीड का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। तो जब हम इसे सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर बन जाएगा। मगर सेकंड चेंज नहीं होता, याद रखिएगा, सेकंड चेंज नहीं होता। मीटर की जगह सेंटीमीटर और एस की जगह सेकंड की जगह सेकंड वही आ जाएगा। तो सीएम की फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर, एस की फुल फॉर्म क्या है, सेकंड। तो अगर हम सेकंड को बेटा ऊपर लेके जाएं, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1, तो नीचे पॉजिटिव है, अगर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेकंड इनवर्स, ठीक है। ओके जी, अगर एफपीएस में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब बीई में कन्वर्ट करना चाहें, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहें, तो याद रखिएगा कि आपका जो सेंटीमीटर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फुट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फुट आ गया, सेंटीमीटर की जगह फुट आ गया, और सेकंड की जगह सेकंड वही आएगा, क्योंकि टाइम चेंज नहीं होता, ठीक है। ओके जी, फीट का क्या मतलब है, फुट, और एस का क्या मतलब है, सेकंड, ठीक है। और ये सेकंड जब ऊपर जाएगा वही तरीका, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मींस 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो एफपीएस सिस्टम में यूनिट कौन सा हो गया, फुट इंटू सेकंड इनवर्स। उसके बाद अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन हमेशा यूनिट से निकाली जाती है। तो स्पीड का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसकी डायमेंशन निकालें तो मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट होता है, एल आ गया, और सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का, तो ये आ गया टी। तो ये भी इसकी डायमेंशन है। अगर मजीद डायमेंशन निकालना चाहें तो ये आपका टी है, अगर टी को ऊपर लेके जाएंगे तो देखें टी के ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, 1 है, जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स। तो ये भी आपकी डायमेंशन है। हमेशा डायमेंशन को क्लोज्ड किया जाता है आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट से, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, ये आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से बंद किया जाता है, क्लोज किया जाता है, कैद में बंद कर दिया जाता है। उसके अलावा अगर मजीद निकालना चाहें तो यहां पे देखें किसी मास का जिक्र नहीं है, किसी मास का जिक्र नहीं है, किलोग्राम का जिक्र नहीं है। तो यहां पे हमने क्या लिख दिया, m0, मतलब मास की जगह क्या है, किलोग्राम की जगह क्या आ जाएगा, किलोग्राम किसका यूनिट होता है, मास का। तो यहां पे तो है ही नहीं, जब होगा ही नहीं तो हम लिखेंगे m0, और L आपका सेम, और T आपका सेम, और इनवर्स आपका सेम। तो ये भी इसकी डायमेंशन है। उसके बाद अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो आपकी जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है, इस दुनिया में 2 तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। उसके अलावा एक और भी क्वांटिटी होती है, मगर यहां पे फिलहाल आप स्केलर्स और वेक्टर समझें। स्केलर, दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो आपकी जो स्पीड है, तो मैंने स्पीड में आपको पहले भी बताया कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस को तय करे तो डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी जो स्पीड है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं कि अगर आप मुझसे पूछें कि सर आपका वजन कितना है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मेरा वजन है 40 किलो, ठीक है, तो वजन के लिए आप मुझसे ये पूछेंगे सर आपका वजन तो 40 किलो है, मगर किस डायरेक्शन में, आपका वजन ईस्ट में है, वेस्ट में है, नॉर्थ में है, साउथ में है, तो डायरेक्शन आप नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो वजन के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। जिन चीजों को डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती हम उसे क्या कहते हैं, स्केलर। तो आपको स्पीड के अंदर जो डायरेक्शन होता है वो पर्टिकुलर नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं स्पीड आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद स्पीड की कुछ टाइप्स पे आ जाते हैं, मगर टाइप्स से पहले थोड़ा सा ग्राफ में समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ओके जी, ये एक पॉइंट है जिसका नाम ए, और ये आपकी एक पॉइंट है बी। ओके जी, अब एक बॉडी जो है यहां से लेकर ऐसे घूम के और यहां तक आती है, तो आप देखें इसके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब बॉडी ने क्या तय किया, डिस्टेंस तय किया, ठीक है। तो कोई भी बॉडी अगर डिस्टेंस तय करे तो लाजिम बात इसको टाइम लगा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। ओके जी, तो ये इसको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद अगर एवरेज स्पीड की बात करें, इसकी पहली टाइप है। अब एवरेज स्पीड क्या है कि अगर मैं कहूं कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो याद रखिएगा एवरेज स्पीड हम तब मालूम करते हैं, मतलब कैसे मालूम करते हैं, जब हम टोटल डिस्टेंस को
टोटल टाइम के साथ डिवाइड करें। जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाती है? एवरेज स्पीड मिल जाती है। मगर एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट समझिएगा गौर से, मिसाल के तौर पे एक बॉडी है, एक जिस्म है, वो पहले फासला तय करता है 5 मीटर और इसे टाइम लगता है लेट सपोज 1 सेकेंड, फिर तय करता है 6 मीटर्स और इसे टाइम लगता है 2 सेकेंड्स, फिर तय करता है 10 मीटर्स और इसे टाइम लगता है 6 सेकेंड्स। और ये यहां से निकला था वो ए पॉइंट, जहां पे पहुंचा वो बी पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, जहां से फासला तय करना शुरू किया ए पॉइंट, जहां पे खत्म हुआ वो फाइनल पॉइंट। अब इस ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान कितना डिस्टेंस तय किया और उसे कितना टाइम लगा, इस बात को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान उस बॉडी ने कितना फासला तय किया और उसे कितना टाइम लगा, इस बात को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। मगर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एवरेज स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ फार्मूलाज होते हैं, ठीक है? ओके जी, अब कुछ यहां पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए रखी हैं जो आप लोगों को बहुत फायदा देंगी। लेट सपोज इफ S1 इज इक्वल टू S2, अगर फर्ज करें कि दो डिस्टेंस हैं, वो अगर आपस में बराबर है, मगर इन दोनों के दरमियान ये जब कोई बॉडी S1 फासला तय करती है तो उसको टाइम लगता है T1 और जब S2 तय करती है तो उसको टाइम लगता है T2, मगर दोनों टाइम बराबर नहीं है। फासला बराबर है मगर टाइम बराबर नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप एवरेज वेलोसिटी मालूम करेंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम के साथ डिवाइड करेंगे। आप यहां पर ये फार्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कौन है? इसकी स्पीड है, ठीक है? ओके जी, तो ये वाला फार्मूला हम जो है लगाएंगे तभी हमें मिल सकती है। अब इसका एक मिसाल दूं, फॉर एग्जाम्पल ये आपका शहर है कराची और ये आपका शहर है हैदराबाद। एक बंदा जो है वो कराची से हैदराबाद जाता है और फिर एक दूसरा बंदा है वो हैदराबाद से कराची आता है। जो बंदा कराची से हैदराबाद जाता है उसको वो फासला तय करता है 200 किलोमीटर। लाजिम बात है जो दूसरा बंदा हैदराबाद से कराची आएगा वो भी कितना तय करेगा? वो भी 200 किलोमीटर तय करेगा, ठीक है? 200 किलोमीटर तय किया। मगर पहले वाले बंदे को जो टाइम लगा वो लगा 1 आवर, 1 घंटा लगा, और नीचे वाले बंदे को जो टाइम लगा फर्ज करें 2 आवर्स लगा, 2 घंटे लग गए। तो आप देखें डिस्टेंस बराबर है मगर दोनों में टाइम जो है वो बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन होगी तो वहां पे जो आप एवरेज मालूम करेंगे वो कैसे करेंगे? आप इस फार्मूले से करेंगे, ठीक है? ओके जी, अगर दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस बराबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है वो डिस्टेंस तय करता है S1 और दूसरा बंदा डिस्टेंस तय करता है S2, मगर दोनों का जो डिस्टेंस है वो बराबर नहीं है, मगर दोनों का जो टाइम है वो बराबर है। दोनों का जो टाइम है वो क्या है? वो बराबर है। तो इस कंडीशन में हम जो एवरेज वेलोसिटी का एवरेज स्पीड का जो फार्मूला लगाएंगे वो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है? ओके जी, उसके बाद तीसरी कंडीशन कि अगर एक बंदा S1 डिस्टेंस तय करता है और दूसरा बंदा S2 डिस्टेंस तय करता है, पहले वाले डिस्टेंस को तय करने में टाइम लगता है T1, दूसरे वाले डिस्टेंस को तय करने में टाइम लगता है T2। अब यहां पर देखिए आप कि दोनों जो डिस्टेंस हैं वो दोनों बराबर हैं और दोनों में जो टाइम लगा है वो टाइम भी बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये याद कर लें स्टूडेंट्स, ये अक्सर MCQs आते हैं कि जब डिस्टेंस बराबर हो, अगर दो डिस्टेंस आपस में बराबर हो और दोनों डिस्टेंस को तय करने में जो टाइम लगे वो भी अगर बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज स्पीड है और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो जब एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों बराबर होती हैं, जब डिस्टेंस दोनों बराबर हो और टाइम भी बराबर हो, तो याद रखिएगा इसका मतलब है कि वहां पर उस बॉडी की जो स्पीड है वो आपकी यूनिफॉर्म है, मतलब सेम है। मिसाल के तौर पर एक मैं छोटा सा मिसाल देता हूं। फर्ज करें कि एक पंखा है वो यहां से मूव कर रहा है, गोल घूम के यहां पे आता है, ठीक है? ये फासला तय करता है फर्ज करें
2 मीटर, ठीक है, और इसे टाइम लगता है 2 सेकेंड्स। जब उसने पहला चक्कर काटा तो उसे टाइम लगा 2 सेकेंड्स और फासला तय किया 2 मीटर। जब दूसरा चक्कर लगाएगा तो डिस्टेंस कितना तय करेगा, वो भी 2 मीटर और टाइम भी कितना लगेगा, 2 सेकेंड्स लगेगा। जब तीसरा चक्कर काट रहा है फिर भी टाइम 2 मीटर लग रहा है और फिर भी टाइम 2 सेकेंड लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हर चक्कर में जो डिस्टेंस तय कर रहा है वो भी 2 मीटर और टाइम भी 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सेम स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे हमारा पंखा होता है, पंखा जब गोल घूम रहा होता है तो आपने अक्सर देखा होगा जितना डिस्टेंस तय कर रहा है, हर चक्कर जो काट रहा है उसमें जो टाइम लग रहा है वो सेम लग रहा है। इसका मतलब है कि इसकी स्पीड क्या है, सेम है। और आपने हमेशा देखा होगा पंखा जो है वो सेम स्पीड के साथ घूमता है, ठीक है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा। उसके बाद एक और पॉइंट, द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल टाइम। कोई भी बॉडी जितना भी डिस्टेंस तय करता है, किसी भी दो पॉइंटों के दरमियान जितना भी डिस्टेंस तय करे, जितने भी टाइम में, तो इसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद मजीद इसकी और टाइप्स हैं। इसके बाद एक और टाइप है यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इसे भी हम गौर से समझते हैं, इसको गौर से समझिएगा। अब इसकी यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म, ये जो वर्ड यूनिफॉर्म है इसका मतलब है सेम, या हम ये भी कह सकते हैं कांस्टेंट। अक्सर स्कूल में देखें कहते हैं सब बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए, यूनिफॉर्म मतलब सेम, ठीक है, ओके जी। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी जितना डिस्टेंस तय करे इक्वल टाइम में। अब फॉर एग्जाम्पल से ज्यादा समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये कार है, मेरी कार पे हंसीएगा मत, ये मैंने कार जो है वो फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट की है, ठीक है, ओके जी। अब ये जो कार है ये पहले डिस्टेंस तय करती है 5 मीटर, फिर तय करती है 5 मीटर, फिर तय करती है 5 मीटर। जब इसने पहला 5 मीटर तय किया तो इसको टाइम लगा 1 सेकेंड। फिर डिस्टेंस तय करती है 5 मीटर, फिर भी टाइम लगता है 1 सेकेंड। फिर डिस्टेंस तय करती है 5 मीटर, फिर टाइम लगता है 1 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि देखें जितना डिस्टेंस है हर एक एक सेकेंड में जो डिस्टेंस तय कर रही है वो भी सेम तय कर रही है। डिस्टेंस जितना इसका इक्वल डिस्टेंस, देखें डिस्टेंस सारा क्या है, डिस्टेंस भी इक्वल है और आपका जो टाइम उसमें लग रहा है वो भी टाइम आपका क्या है, वो भी आपका टाइम सेम है। इसका मतलब बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस तय किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल टाइम में, ठीक है, ओके जी। तो इस बात को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। और याद रखिएगा जब भी किसी बॉडी की सेम स्पीड होती है, यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो वो जितना डिस्टेंस तय करता है उसमें उतना ही टाइम लगाता है। जैसे मैंने पंखे का मिसाल दिया कि पंखा जब गोल घूमता है, फर्ज करें पहले चक्कर में वो फासला तय करता है 5 मीटर और टाइम लगता है 1 सेकेंड। जब दूसरा चक्कर काटेगा तो टाइम कितना लगेगा, वो भी 5 मीटर, टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड। फिर तीसरे चक्कर में जो डिस्टेंस तय करेगा वो भी 5 मीटर और टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड। इसका मतलब है पंखे की जो रफ्तार है वो ना कम हो रही है ना ज्यादा हो रही है। पंखे की जो रफ्तार है वो क्या है, सेम है। पंखा सेम रफ्तार के साथ मूव कर रहा है। कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस तय करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड। अब इसी यूनिफॉर्म स्पीड का एक उलट है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड को हम दूसरे लफ्जों में यह भी कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, ओके जी। और यूनिफॉर्म स्पीड को हम ये कह सकते हैं नॉन वेरिएबल, ठीक है। कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस तय करे, इक्वल डिस्टेंस ना करे, कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ना करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम इसे कहेंगे वेरिएबल स्पीड या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है वो पहले डिस्टेंस 5 मीटर तय करती है, उससे टाइम लगता है 1 सेकेंड। फिर 7 मीटर तय करती है और टाइम लगता है 1 सेकेंड। फिर 10 मीटर तय करती है, 10 मीटर तय करती है और उससे टाइम लगता है 1 सेकेंड। अब देखें टाइम जो है वो तो सेम है मगर जो डिस्टेंस है वो आपका क्या है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब कि जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी जो है उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है। तो याद रखना कि जब किसी जिस्म की रफ्तार कम या ज्यादा होती है तो उस वक्त
उस वक्त उसकी जो स्पीड होती है, उस वक्त उसके अंदर जो स्पीड होती है वो कौन सी होती है, सेम नहीं होती, मतलब वेरिएबल होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है। और याद रखिएगा जब स्पीड आपकी नॉन यूनिफॉर्म होती है तो उस टाइम उसकी बॉडी का, वो बॉडी जो डिस्टेंस तय करती है वो अनइक्वल होगा और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, ठीक है। ओके जी, उसके बाद है इंस्टेंटेनियस स्पीड, बॉडी कवर डिस्टेंस इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। कोई भी बॉडी डिस्टेंस तय करे चंद लम्हों में, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब इसकी जगह पे एक और वर्ड होता है इंस्टेंट। इन दोनों का मतलब है वेरी शॉर्ट टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, या इंस्टेंट का मतलब होता है कोई भी बॉडी डिस्टेंस तो तय करे चंद लम्हों में, कोई भी बॉडी चंद लम्हों में जो डिस्टेंस तय करे हम उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ठीक है। ओके जी, मिसाल के तौर पर अब ये एक पॉइंट है, ये आपकी ए पॉइंट है और ये आपकी बी पॉइंट है, ठीक है। बॉडी यहां से लेकर यहां तक आती है, बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक जो है वो डिस्टेंस तय किया, फर्ज करें डिस्टेंस तय किया, लाजमी बात है डिस्टेंस तय किया होगा तो उसे टाइम भी लगा होगा। फर्ज करें इसे टाइम यहां से स्टार्ट हुआ 0 और 1 सेकंड टाइम लगा है। टोटल यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने के लिए बॉडी को कितना टाइम लगा है, 1 सेकंड लगा है। बॉडी ने डिस्टेंस तय किया है 1 सेकंड में, डिस्टेंस कितना फर्ज करें 2 मीटर डिस्टेंस तय किया है 1 सेकंड में। अगर मैं कहूं कि जब टाइम 0.1 था, जब टाइम 0.1 था, 0 से ज्यादा था मगर 0.1 था, तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, तो 0.1 क्या है, चंद लम्हे है ना। जैसे देखें आंखें बंद करके मैं आंखें बंद करके खोलूं, जैसे देखें हाथों को मैं बंद करता हूं, इस हाथ बंद करके खोलने में मुझे टाइम कितना लगा, चंद लम्हे लगे। तो कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल आपके कार में जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, आप आंखें जब बंद करके और खोलते हैं, एकदम जो है आंखें बंद करके एकदम जो है वो खोलते हैं, तो आप उसी पॉइंट पे होते हैं, आगे होते हैं, आप हमेशा आगे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी जिस्म डिस्टेंस तय करे चंद लम्हों में, कोई भी बॉडी चंद लम्हों में जो भी डिस्टेंस तय करे हम उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। और इसका फार्मूला वही होगा, मगर इसके फार्मूले में हमेशा ये लगाई जाती है लिमिट, मैथमेटिकली रूल होता है लिमिट t टेंड्स टू 0, इसे पढ़ा जाता है t टेंड्स टू 0। इसका क्या मतलब होता है, यहां पे मैंने जो है वो बिल्कुल लिखा है t टेंड्स टू 0, t क्लोज टू 0, t इज क्लियर टू 0, t इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, t इज नॉट 0। इसका मतलब कि कोई भी बॉडी डिस्टेंस तो तय करे मगर इतने टाइम में जिसमें टाइम आपका 0 भी ना लगे, चंद लम्हे का मतलब है टाइम 0 ना हो, 0 से भी कम। और आप खुद भी देखें कि जब हम लम्हे जो होते हैं वो हमेशा शॉर्ट होते हैं, लम्हे जो होते हैं वो हमेशा कम होते हैं, ठीक है, कम टाइम होता है। जैसे यहां पे मैंने 0.1 की बात की कि 0.1 टाइम में, 0.1 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस तय किया, उससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो यहां पे देखें, यहां पे ये चीज लगा दी है, स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी बॉडी की स्पीड, किसी भी बॉडी की वो स्पीड जो चंद लम्हे में तय की जाए उससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पे जो है ये वाला टॉपिक पूरा हो गया। उसके बाद हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है, ओके जी, अब वेलोसिटी को समझते हैं। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब आप देखिए जब मैंने स्पीड के बारे में बताया था उसमें हमने क्या सीखा था कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है तो कितनी तेजी से कर रहा है उसे स्पीड कहते हैं। मगर जब वेलोसिटी की बात की जाती है तो कोई भी बॉडी जो है वो मूव तो कर रही है मगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना तेज मूव कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी जिस्म मूव कर रहा है, कहां पे मूव कर रहा है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में, स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो कितना तेज मूव कर रहा है, इस बात को हम कहते हैं वेलोसिटी। जैसे देखें एक बॉडी जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही है, आप देखें हर पॉइंट पर इसका डायरेक्शन क्या है, हर पॉइंट पर डायरेक्शन इसका क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है, ओके जी।
बॉडी ने यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस तय किया वो 5 मीटर तय किया, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसने कितने तय की, 5 मीटर तय की है, और इसमें जो टाइम लगा है वो 5 सेकंड्स लगे हैं। और दूसरी कंडीशन में देखें, वही बॉडी सेम जब यहां से लेकर यहां तक आती है वही डिस्टेंस 5 मीटर तय किया है, मगर इसमें जो इसको टाइम लगा है वो 2 सेकंड्स लगे हैं। तो आप दोनों को अगर देखें तो इसका मतलब इसमें यह हुआ, इस पहले वाली कंडीशन में यह हुआ कि इसको टाइम ज्यादा लग रहा है, मगर दूसरी वाली कंडीशन में देखें कि इसको टाइम कम लग रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस यहां पे जब बॉडी ए पॉइंट से बी तक आई तो स्लो आई है, और इस कंडीशन में जब बॉडी ए से लेकर बी तक आई है तेज आई है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कंडीशन में जब तेज आई है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसमें बॉडी की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, और इस कंडीशन में जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो मिनिमम है, कम है, ठीक है। ओके जी, क्योंकि टाइम ज्यादा लगा है ना, ओके जी, उसमें टाइम जो है वो कम लगा है, और जब टाइम कम होता है, कम टाइम में बॉडी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तय करती है, इसका मतलब है कि उसकी स्पीड ज्यादा थी। ओके जी, बॉडी कवर, ये कवर की जगह पे हम चेंज भी लिख सकते हैं। कोई भी बॉडी कवर करे, कोई भी जिस्म तय करे, कोई भी जिस्म चेंज करे डिस्प्लेसमेंट को 1 सेकंड में, कोई भी जिस्म 1 सेकंड में जितना भी डिस्प्लेसमेंट तय करे तो हम उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम, कोई भी बॉडी 1 सेकंड में, कोई भी बॉडी 1 सेकंड में जितनी भी डिस्प्लेसमेंट तय करे तो हम उसे क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। या मैथमेटिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से, ठीक है। कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट को तय करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे भी हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। अब देखिए स्पीड को, अगर स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आपको अगर थोड़ा सा याद है तो आप थोड़ा सा देखें कि स्पीड में क्या था कि बॉडी किसको तय करे, डिस्टेंस को तय करे, ठीक है। अगर फर्ज करें स्पीड में क्या था, मैग्नीट्यूड था मगर पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था। फर्ज करें कि स्पीड के अंदर मैं अगर डायरेक्शन को ऐड कर दूं, इस डायरेक्शन को ऐड कर दूं, इस डायरेक्शन को ऐड कर दूं, या इस डायरेक्शन को ऐड कर दूं, अगर स्पीड में मैं डायरेक्शन को ऐड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी बन जाएगी। क्योंकि स्पीड में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, मगर स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगी, वेलोसिटी बन जाएगी। याद रखिएगा वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। याद रखिएगा स्पीड और वेलोसिटी की जो सिंबल होती है वो सेम नहीं होती। स्पीड के लिए जो साइन होती है वो वी तो होता है मगर उस वी के ऊपर एरो नहीं होता, क्योंकि जिस चीज में पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है हम उसके ऊपर एरो बनाते हैं और जिसमें नहीं होता उसके ऊपर नहीं बनाते। तो आपकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी के अंदर क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है। तो इसलिए हमने क्या किया है कि मैंने इस वी के नीचे क्या लगाया, एरो लगाया। आप एरो नीचे भी लगा सकते हैं और एरो आप ऊपर भी लगा सकते हैं। ओके जी, अब इसी बात को अगर हम मैथमेटिकली बयान करना चाहें तो कैसे करेंगे, वेलोसिटी देखिए एरो आ गया, वेलोसिटी में क्या है, कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करे टाइम के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को तय करे। अच्छा जी, याद रखना अगर आपको वेलोसिटी मालूम करनी है तो आप क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, वेलोसिटी मिलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपकी जो वेलोसिटी है वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रेशियो है। मतलब डिस्प्लेसमेंट को जब हम टाइम के साथ डिवाइड करते हैं तो कह सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रेशियो होता है वो कौन होती है, वो आपकी वेलोसिटी होती है। याद रखिएगा डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने पीछे वाले लेक्चर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पीछे वाली वीडियो में मैंने खुल के बताया, अगर आप वो देखना चाहें तो वो देखिएगा ताकि आपको मजीद जो है वो डिनोटेशंस क्लियर हो जाए। डिस्प्लेसमेंट के लिए डी होता है और इसके लिए एस भी होता है, डी भी होता है, एक्स भी, आर भी, एस भी लिख सकते हैं, ठीक है। ओके जी, तो मगर इसके ऊपर क्या आ गया है, एरो आ गया है। जब एरो आ जाएगा तो वो चीज क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी, ठीक है। और नीचे आप डेल्टा टी और टी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट के कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस डी के ऊपर एरो आ जाएगा, गलती से मैंने एरो नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना। ओके जी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम
तो डी कौन है? डिस्प्लेसमेंट। टी कौन है? टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। और टाइम को इसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। तो एम का क्या मतलब है? मीटर। और एस का क्या मतलब है? सेकंड। तो अगर इस एस को अगर ऊपर ले जाएंगे, तो मैंने पहले भी बताया एस के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1। तो एस जब आपका ऊपर चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? इनवर्स बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। सही है, ओके जी। अब मजीद हम अनदर सिस्टम्स में यूनिट देखते हैं कि इसका क्या है। सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट होगा ये आपका एमके सिस्टम है या एसए सिस्टम भी कह सकते हैं। सही है, ओके जी। और अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी का जो सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होगा वो क्या होगा। तो सीजीएस सिस्टम की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। ओके जी, तो यहां पे यूनिट क्या था? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड या मीटर इंटू सेकंड इनवर्स। तो जब हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर आपका क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। और आपका सेकंड का सेकंड सेम आ जाएगा। सीएम किसकी फुल फॉर्म है? सीएम की फुल फॉर्म क्या होगी? सेंटीमीटर। और एस क्या है? सेकंड। सेंटीमीटर आपका सेम, सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो सेकंड इनवर्स बन जाएगा। अगर हम एफपीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एफपीएस की फुल फॉर्म क्या है? फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। और या इसको हम दूसरा नाम देते हैं बीई सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फुट में आ जाएगा। और सेकंड का सेकंड सेम। दुनिया में कहीं भी चले जाएं, टाइम जो है वो चेंज नहीं होता, मतलब टाइम को हम किसी अनदर चीज से में जो है वो चेंज नहीं कर सकते। तो आपका सेकंड का सेकंड सेम। इस एफटी का क्या मतलब है? फुट या फीट भी कहते हैं। फुट और टाइम सेकंड का सेकंड सेम। फुट यहां लिखें फीट और सेकंड का सेकंड सेम। ठीक है, ओके जी। सेकंड अगर ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये भी इसका यूनिट है। अब बात करते हैं कि क्वांटिटी कौन सी है। याद रखिएगा कि आपकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी के अंदर क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो याद रखिएगा जिस चीज के अंदर डायरेक्शन की नीड होती है, डायरेक्शन की जरूरत होती है, उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर हम डायमेंशन की बात करें तो हमने अभी कहा कि आपकी जो वेलोसिटी है उसकी डायमेंशन क्या होती है? मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब इसकी डायमेंशन निकालना चाहें, इस एस को बेटा ऊपर लेके जाएं, जब एस को ऊपर लेके जाएंगे क्या बन जाएगा? सेकंड इनवर्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो एम है, मीटर जो है वो किसका यूनिट है? लेंथ का। एल आ गया सेकंड की जगह, सेकंड किसका यूनिट है? टाइम का, तो ये आ गया टी। ठीक है, ओके जी। अब इस टी को बेटा ऊपर ले जाएं, एल टी इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि टी के ऊपर आपका कुछ भी नहीं है ना। जब कुछ भी नहीं इसका मतलब है 1। जब 1 यहां पे प्लस का है, अगर ऊपर जाएगा तो पावर चेंज हो जाएगी और पावर इनवर्स हो जाएगी। अगर मजीद बेटा डायमेंशन निकालना चाहते हैं, याद रखिएगा आखिर में स्क्वायर ब्रैकेट डायमेंशन के लिए बहुत जरूरी होती है। ठीक है, ओके जी। मजीद अगर निकालना चाहें तो यहां पे देखें मैस का जिक्र नहीं है, किलोग्राम का जिक्र नहीं है। तो किलोग्राम वैसे किसका यूनिट होता है? मैस का। तो यहां पे जिक्र नहीं है, तो हमने क्या लिखा है? m0 या m0 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, m0 बाकी का बाकी सेम। तो ये इसकी डायमेंशन है। अगर हम एक अनदर लफ्जों में बयान करना चाहें कि वेलोसिटी बेसिकली क्या है, जब हम मैग्नीट्यूड, अगर मैं कहूं वेलोसिटी का खाली मैग्नीट्यूड उठाऊं, वेलोसिटी का मैं खाली मैग्नीट्यूड उठाऊंगा तो क्या बन जाएगी? आपकी स्पीड बन जाएगी। और मैंने पीछे डेफिनेशन में लिखा था कि स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अगर खाली मैग्नीट्यूड कहूंगा तो स्पीड हो जाएगी, मगर इसी मैग्नीट्यूड में अगर मैं डायरेक्शन को ऐड कर दूंगा, डायरेक्शन को प्लस कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, ओके जी। अब मजीद हम इसकी टाइप्स को पढ़ते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है। अब है आपकी टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ओके जी, अब पहली टाइप है इसकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास पॉइंट है ए बी सी डी और ई। एक बॉडी जो है वो ए से लेकर बी तक जो डिस्टेंस तय करती है वो 2 मीटर तय करती है और उसको टाइम लगता है 1 सेकेंड। फिर बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस तय करती है वो 4 मीटर तय करती है और उसको टाइम लगता है 2 सेकेंड्स। और सी से लेकर डी तक जब डिस्टेंस तय करती है तो 6 मीटर और इसे टाइम लगता है 3 सेकेंड्स। और जब डी से लेकर ई तक आती है तो डिस्टेंस तय करती है 8 मीटर और टाइम लगता है 4 सेकेंड्स। अब देखिए शुरुआत कहां से हुई थी? ए से, ये आपकी इनिशियल पॉइंट। खत्म डिस्टेंस इसने कहां किया है? ई पर। तो ये आपकी क्या है? फाइनल पॉइंट। तो अगर मैं आपको कहूं बताएं कि एवरेज वेलोसिटी क्या थी, एवरेज वेलोसिटी बताएं, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक जितना भी टोटल जो डिस्टेंस तय किया है और जो टोटल टाइम लगा है उसे, इन दोनों को आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। जब हम ए से लेकर ई तक टोटल डिस्टेंस को
टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे देखें एवरेज वेलोसिटी की बात है, देखें ये सारी डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट, ये भी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके जी। तो टोटल टाइम में किसी बॉडी ने इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक, टोटल टाइम में इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। इसको मजीद ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टोटल टाइम। किसी भी बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया टोटल टाइम में, जब हम टोटल टाइम को टोटल डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैंने किया है, इसका फार्मूला क्या है, वेलोसिटी एवरेज, तो वी आ गया बेटा, और टोटल डिस्प्लेसमेंट और किससे डिवाइड करेंगे, टोटल टाइम से। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलती है, दोनों इन टोटल टाइम डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करने से। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सारों को ऐड कर दें, सारों को आपस में प्लस कर दें, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 1 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, तो 10 1 10, 10 2 20। ठीक है, तो इसका मतलब कि हर एक एक सेकंड में बॉडी की जो इस वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 2 मीटर पर सेकंड थी। ठीक है, उसके बाद अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो अब देखें, फॉर लेट्स सपोज ये कार है और ये मूव कर रही है, पहले इसने डिस्टेंस किया 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर भी 5 मीटर, और पहले 5 मीटर तय करने में इसको टाइम लगा 1 सेकंड, दूसरी बार जब 5 मीटर तय किया तब भी टाइम 1 सेकंड लगा, फिर टाइम तय किया 5 मीटर और फिर भी टाइम कितना लगा, 1 सेकंड। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय किया है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो डिस्टेंस भी सेम है, टाइम भी सेम है। तो जब भी कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इक्वल टाइम में, जितनी डिस्प्लेसमेंट तय करे उसमें उतना ही टाइम लगे, इक्वल टाइम लगे, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, सेम थी। तो याद रखना, जब भी कोई बॉडी, मैंने जिस तरह पीछे पंखे का मिसाल दिया कि पंखा जब मूव कर रहा होता है, अगर वो डिस्टेंस भी उसको सेम लग रहा है और टाइम भी सेम, फॉर एग्जाम्पल पंखा जब गोल घूम रहा है, पहले उसने फासला तय किया 1 मीटर, उसको टाइम लगा 1 सेकंड, दूसरी बार उसने जब गोल घूमेगा फिर भी टाइम कितना लगेगा, 1 मीटर, टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड, तीसरी बार जब घूमेगा फिर भी कितना टाइम लगेगा, 1 मीटर, फिर भी टाइम कितना लगेगा, 1 सेकंड। इसका मतलब है पंखे की जो रफ्तार है वो कम या ज्यादा नहीं हो रही। जब किसी बॉडी की रफ्तार कम ज्यादा नहीं हो रही, इसका मतलब है उसकी रफ्तार सेम है, और सेम रफ्तार को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और सेम रफ्तार कब हो सकती है, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उसके बाद इसी का उलट है वेरिएबल। यूनिफॉर्म को हम दूसरा कह सकते हैं नॉन वेरिएबल भी कह सकते हैं। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट या सेम। इसका दूसरा किस्म है, दूसरी इसकी टाइप है वेरिएबल, या इसको हम कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म इसी का उलट है, कोई भी बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे। अनइक्वल मतलब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर ना हो। कोई भी बॉडी अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट तय करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब देखें इसमें देखें कि बॉडी जो है, बॉडी ने डिस्टेंस पहले तय किया 2 मीटर और फिर तय किया 10 मीटर, फिर तय किया है 3 मीटर। इसमें इसको टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स, इसमें भी इसको टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स, और इसमें भी इसको टाइम लग रहा है 2 सेकंड्स। अब देखिए टाइम जो है वो तीनों क्या है, टाइम आपके सेम है, टाइम आपके 2 सेकंड्स है, मगर पहले सेकंड में 2 मीटर कर रहा है, दूसरे में 10 मीटर कर रहा है, तीसरे में 3 मीटर कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि बॉडी की जो रफ्तार है वो सेम नहीं है। यहां पे कम हो रही है, फिर ज्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है। तो याद रखिएगा, जब रफ्तार कम ज्यादा है इसका मतलब रफ्तार सेम नहीं है, तो हम कहेंगे दैट स्पीड वेलोसिटी इज वेरिएबल, दैट स्पीड इज वेलोसिटी इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, उसके बाद लास्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है, किसी भी बॉडी की जो स्पीड है, जब कोई भी बॉडी जो वेलोसिटी तय करती है चंद लम्हों में, कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट को कवर करे चंद लम्हों में, कोई भी बॉडी जो चंद लम्हों में जो डिस्प्लेसमेंट तय करे, हम उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ज्यादा हम इसमें नीचे जो है वो समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल बॉडी जो है वो ए से लेकर बी तक आती है, ठीक है, मैंने यहां पे टाइम लिखा है
0 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, 0.2, 0.3 से लेकर 0.9 और 1 सेकेंड। ठीक है, यहां से लेकर बॉडी ए से निकलती है और बी तक आती है। इसका टोटल टाइम उसको लग रहा है ए से लेकर बी तक पहुंचने में 1 सेकेंड, और फासला कितना तय किया है? 20 मीटर। तो फर्ज करें मैं अगर कहूं 0.1 टाइम पर, 0.1 टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? इसका मतलब है मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं? चंद लम्हे, ये 0.1, 0.2, 0.3 क्या है? चंद लम्हे हैं। तो कोई भी बॉडी जो चंद लम्हों में जो वेलोसिटी तय करे, चंद लम्हों में जो वेलोसिटी तय करे, हम उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। जैसे देखें कि आंखें बंद करके खोलते हैं, हमें टाइम कितना लगता है? चंद लम्हे लगते हैं। तो कोई भी बॉडी, फॉर एग्जाम्पल आप कार के अंदर जा रहे हैं, आप जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ बैठा हुआ है, आप कार में कहीं भी जा रहे हैं, फर्ज करें कि उसकी जो स्पीड है वो 40 है, ठीक है, और अचानक जो है आपको कोई फोन करता है और आपको कहता है मुझे बताओ आपकी अभी रफ्तार कितनी है? आपने कहा 40। तो उस टाइम जो उस चंद लम्हे में जो वेलोसिटी होती है, चंद लम्हे में, उस वेलोसिटी, चंद लम्हे वाली वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। ठीक है, ओके जी। इसको शो कैसे करेंगे मैथमेटिकली? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट t टेंड्स टू 0, मतलब कोई भी बॉडी वेलोसिटी तय कर, डिस्प्लेसमेंट तय करे, कोई भी बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करे कितने टाइम में? ऐसे टाइम में जिसमें टाइम जीरो भी ना लगे, और टाइम जिसमें जीरो भी ना लगे वो क्या होते हैं? चंद लम्हे। मतलब चंद लम्हों में कोई भी बॉडी जो है जितनी भी डिस्प्लेसमेंट तय करे, उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आज का मेरा लेक्चर आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। इंसान है, गलती हो सकती है। कोई भी बात अगर मेरी आप लोगों को नहीं समझ में आएगी, नहीं समझ में आई है, तो आप बराए मेहरबानी मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर जो है सवाल कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी इंसान का फायदा हो। इंसान की जिंदगी का मतलब भी यही है कि हमारी जात से किसी को फायदा पहुंचे। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, अल्लाह हाफिज।